हाय एवरीवन, मैं वास्तु विशेषज्ञ पुनीत शर्मा न्यू विजन वास्तु के डायरेक्टर हूँ। गॉड ग्रेस एंटरप्राइजेस के अंतर्गत हम लोग एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, भृगु, केपी और बहुत सारे ऑकल्ट के मोडेलिटीज़ को कंटिन्यू आप लोगों से शेयर करते आ रहे हैं। और गॉड ग्रेस टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो स्नेह हम लोगों को मोटिवेट करता है और आप लोगों के जो सपोर्ट है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, वही हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि हम नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचाएं। आज का ये प्रयास केवल अपने एक क्लाइंट के अनुभव को शेयर करने से जुड़ा हुआ है और एक क्रॉनिक एलिमेंट को ट्रीट करने का मुझे मौका मिला ड्यूरिंग माय वास्तु विजिट्स। जो भी मेरे अनुभव रहे उन्हें मैं आज शेयर करूंगी। हमें एक न्यूरोलॉजिकल इशू से पीड़ित एक क्रॉनिक एलिमेंट वाले व्यक्ति को हील करना था, तो हमने सबसे पहले उनका घर का स्पेस का नक्शा मंगवाया और हमें उसे देखने के बाद में बहुत सारी प्लेसमेंट्स सही नहीं लगी और साथ में उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भी की थी कि वो कोई भी चीज़ को तोड़फोड़ नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ उनके फ्लैट में हो ही नहीं सकती। तो जब हमने उन्हें कहा कि हमें विज़िट करना पड़ेगा और हमने उधर विज़िट किया, तो हमने उस घर के अंदर जो जो चीज़ें उन जोन्स में उस पेशेंट को और ज़्यादा पीड़ित कर रही थी और ज़्यादा उसे बीमार कर रही थी, उन्हें वहाँ से रिमूव करवाया और साथ में कुछ एक पिरामिड थेरेपीज़ वहाँ पे किए। कुछ स्ट्रिप जो यूज़ हम करते हैं मेटल्स की, उन्हें हमने यूज़ किया। तो जो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट हुए वो इतने बढ़िया थे, वही मैं अनुभव आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बिना तोड़फोड़ के कोई वास्तु नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना तोड़फोड़ के ही वास्तु होता है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं एनर्जीज को बैलेंस आउट करने की। न्यू विजन वास्तु का प्रयास है 5 एलिमेंट्स को बैलेंस आउट करना, ताकि एक ऐसा हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जो आपके लिए मेडिसिन्स के साथ में सपोर्ट सिस्टम का कार्य करे। और वो मेडिकेशन जिस ट्रीटमेंट को आप लगातार बहुत लंबे समय से लेते आ रहे हैं और आपको आपके शरीर पे दिखाई ही नहीं दे रहा कि आप में कोई सुधार हुआ है, तो वो वास्तु के करेक्शंस के बाद में इम्प्रूवमेंट का होना श्योर होता है और 100% श्योर होता है। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को ये एक क्लाइंट का अनुभव बता रही हूँ कि मैंने न्यूरोलॉजिकल इशू के लिए ट्रीट किया। उनके घर को हमने जब विजिट किया तो पाया कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि काल पुरुष के हेड का जोन है, सिर का हिस्सा वहाँ पे पड़ता है। और अगर हम बात कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की, तो हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का ही ध्यान आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने पाया कि केबल की वायर्स को गुच्छे की फॉर्म में लटका के वहाँ पे रखा गया था। साथ में वहाँ पे पुराना सामान स्टोर करके डंप किया गया था। तो सबसे पहला कार्य मैंने जो किया, वहाँ से उस केबल की वायर को रिमूव करवाया और जितनी वायर आपको रिक्वायर्ड होती है हमने उन्हें समझाया उतनी ही लगानी चाहिए और उसको राउंड राउंड करके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप राउंड करके लगाते हैं तो वहाँ पे राहु की एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। तो उसे जैसे उन्होंने हटाया, उससे उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस हुआ, जो कि एक पीस नहीं था, मेंटल अनरेस्ट थी, उसमें उन्हें राहत मिली। दूसरा, हमने वहाँ पे जो डंप किया हुआ सामान था उन्हें कहा कि इसे कबाड़ी वाले को दे दीजिए और इसे साफ सुथरा रखिए और इसे क्लटर फ्री ही रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जोन है और आपको जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इन्हें आप तभी संभाल पाएंगे, तभी आप ठीक हो पाएंगे। दूसरा जो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था वो था साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन में। उन्होंने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और मेडिकेशन का सामान रखा हुआ था, मेडिसिन्स को वहाँ पे संग्रहित किया हुआ था। जबकि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को हीलिंग जोन कहा जाता है और औषधि के संग्रह का एक बहुत ही बेहतर स्पेस जोन इसे माना जाता है। तो हमने उनकी मेडिसिन्स को साउथ वेस्ट से रिमूव करा के नॉर्थ ईस्ट में संग्रहित करवाया, रखवाया। उसके बाद हमने वेस्ट में देखा, जो सिविंग जोन है, यहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है, तो इसे भी हमने ट्रीट किया। इसके ट्रीटमेंट से एक फ़ायदा हुआ कि जो मेडिसिन्स के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गए। बहुत
हद तक हम लोगों ने कोशिश की कि छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया जाए, उन्हें जितना ज़्यादा हो सके क्योर करने की कोशिश की जाए। साउथ ईस्ट में हमें ब्लैक ग्रेनाइट की फ्लोरिंग दिखाई दी, उसे हमने ऑफ वाइट कलर के कारपेटिंग से कवर अप करा। ब्राउन कलर का फर्नीचर क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ था, तो उसे भी हमने वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए उन लोगों को बता दिया। और ये सब जब करेक्शंस उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से करे, जो चेंजेस उन्होंने हमारी रिकमेंडेशंस के बाद में अपने घर के अंदर करे, उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बनना शुरू हुआ। हेल्थ को सपोर्ट मिलनी शुरू हुई। नॉर्थ ईस्ट में जब उन्होंने मेडिसिन्स को रखना शुरू किया और साउथ वेस्ट से मेडिसिन्स को परमानेंटली रिमूव कर दिया, तो एक अनुभव जो उनका हम लोगों से, उनकी फीडबैक जो हम लोगों तक पहुंची, वो ये थी कि अब उन्हें मेडिसिन्स का इम्पेक्ट हो रहा है, अब उनके बॉडी में वीकनेस नहीं है, अब वो बहुत प्लेजेंट फील करते हैं और अब उन्हें पहले की तरह डिप्रेशंस भी नहीं है। तो ये होता है वास्तु का मिरेकुलस रेमेडी, यानी कि वास्तु से हमें किस तरह से सपोर्ट मिलती है। इसी अनुभव को मैं आप लोगों को बता के, शेयर करके एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि वास्तु क्यों करवाना चाहिए। वास्तु करवाइए। हमें आप कॉल कर सकते हैं 9899289135 पे, astro_puneet@yahoo.in पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपने स्पेस का नक्शा हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें दिखा सकते हैं और अपनी ज़रूरत, अपनी दिक्कतों के मुताबिक भी हम लोगों से परामर्श ले सकते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। गॉड ग्रेस टीवी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जानकारियाँ दूसरों तक समय रहते पहुँचे, उसके लिए बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।